नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान, कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन, परिपूर्ण गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन, जो कुछ ही माहौल लोकार्पित होने वाली है, उसमें कारण बने आप, आपका सदाशय, आपकी उदारता, आपकी पारिश्रमिक अर्जना, वह दान जो गुणायतन के निर्माण में कारण बना है। आज भी इसी कड़ी में बहुत से ऑनलाइन दानदाताओं ने अपनी दान राशि घोषित करवा के जीवन धन्य किया है। यहाँ प्रत्यक्षतः निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती सुषमा देवी, अजय कुमार जी गुप्ता, सुमन कुमार जी, पूजा कुमारी, सोनू कुमार गुप्ता, वृंदावन कॉलोनी, बाल्मी, एम्स पटना जो निवासी यहाँ के हैं, इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में अपनी सदस्यता ग्रहण की ही है। साथ ही गुणायतन के निर्माण कार्य में, स्वर्ण निर्माण कार्य में, स्वर्ण कार्य के लिए 2 स्वर्ण अंगूठी एवं कुछ रजत आभूषण प्रदान किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं गुरुदेव के चरणों से आप सबको उपस्थित करके जोड़ रहा हूं। पहले प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अनंत कुमार जी मासुरले, कुंभोज बाहुबले से, जो सेवा दल में स्वयं सेवा दल में आए हुए हैं और इनकी कर्मठता, इनकी लगनशीलता, इनका परिश्रम जो श्लाघनीय है, ऐसे श्रीमान अनंत कुमार जी भासुरले। और तैयार रहेंगे उपेंद्र जी जैन, बुल्ढाना। गुरुवर के चरणों में मेरे और मेरे परिवार का त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, राजा वृषभदेव प्रजा को जीने के लिए अशी मशी कृषि वाणिज्य कला सिखाई, मुनियों के आहार की विधि क्यों नहीं बताई? और जब वृषभदेव गर्भ में आने वाले थे तब इंद्र का आसन कंपाइन हुआ और वह मुनिराज 6 महीने तक उनको आहार विधि नहीं मिली। उस वक्त इंद्र का आसन कंपाइन क्यों नहीं हुआ? नमस्ते। बहुत अच्छा, आपके 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि ऋषभदेव ने 80 मसीह किसी का उपदेश दिया, आहार का उपदेश क्यों नहीं दिया? देखिए, 80 मसीह आदि का जो कर्म है ये जीवन के निर्वाह का कर्म, समझ गए? तो जीविकोपार्जन की विधि तो छद्मस्त अवस्था में यानी अज्ञान अवस्था में तीर्थंकर दे सकते हैं, और आहार दान ये एक धर्म है, और धर्म का उपदेश तीर्थंकर भगवान तभी देते हैं जब धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। इसलिए उन्होंने आहार का उपदेश पहले से नहीं दिया। फिर आपने दूसरा सवाल किया कि 6 महीने तक भगवान को आहार न मिलने पर इंद्र का आसन क्यों नहीं कांपा? यही तो कर्मों की बलिहारी। कर्म का जब निमित्त प्रबल होता है तो किसी की बुद्धि नहीं चलती। इंद्र ने भगवान को वैराग्य नहीं हो रहा ये देखकर नीलांजना तो भेज दिया, पर ये नहीं देखा कि भगवान को आहार क्यों नहीं हो रहा। जब हमारा पाप का उदय होता है तो किसी की बुद्धि हमारे हिसाब से नहीं चलती, समझ गए? ये जीवन का क्रम चलता रहता है, इसलिए हमें उस तरीके से देखकर चलना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उपस्थित हो श्रीमान उपेंद्र कुमार जी जैन, बुल्ढाना से। हेलो। तैयार हैं श्रीमान नारायण सिंह विभा सिंह जी, लोहानीपुरा पटना से। हेलो, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। आजकल सब इस पे एक्सपायरी डेट रहती है महाराज जी, सब दवाएं पे, सब पे। पाप कर्म में एक्सपायरी डेट है क्या? सब चीज़ में एक्सपायरी डेट है। पाप कर्मों की एक्सपायरी डेट है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। एक्सपायरी डेट तो सबकी है, समझ गए, लेकिन पाप कर्मों की एक्सपायरी डेट बहुत लंबी है। वो जितना होता है उससे ज़्यादा अपने साथ नया जोड़ लेता है। इसलिए हमें पाप की एक्सपायरी डेट की प्रतीक्षा करने के पहले पाप को एक्सपायर करने का रास्ता अपनाना चाहिए। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु। उपस्थित हो श्रीमान नारायण सिंह जी विभा सिंह जी, लोहानीपुरा पटना से। तैयार रहें श्रीमान प्रकाश कुमार जी पटना सिटी। तैयार रहेंगे प्रकाश कुमार जी जैन, प्रकाश कुमार जी पटना सिटी से। नमस्तो महाराज श्री, नमस्तो महाराज श्री, नमस्तो महाराज श्री। बोलिए जी, एक शंका है बड़ा श्री कि बड़े बड़े समाज सुधारक और बड़े बड़े महापुरुष एशियाई देशों को ही क्यों चुना? इधर देखते हैं चीन में कन्फ्यूशियस और लाओत्से, भारत में श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्णचंद्र जी,
भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, तो ये सब हुए। इधर देखते हैं ईरान में कि जुरथुस्ट साहब, उधर देखते हैं सऊदी अरब में कि हजरत साहब, और वहाँ देखते हैं यीशु साहब। इन लोगों ने एशियाई देशों को ही क्यों चुना महाराज श्री? क्या एशियाई देशों की मिट्टी का सौंधापन और पानी का मीठापन कहीं इसको आकर्षित तो नहीं किया है? ये सारी घटना इसी बात को साबित करती है कि ये धरा महान धरा है, और इसीलिए इसे महापुरुषों ने सींचा है। और इन सब में भारत भूमि और महान है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक महापुरुषों का जन्म हुआ। और महाराज श्री दूसरा, ये कल आप पाटलिपुत्र से प्रस्थान कर रहे हैं, अब आपके बिना हम लोग कैसे जिए तो कैसे जिए? देखिए, ये तो तय है, गंगा बह रही है, वो रुकती नहीं है, चलती है और बहने को ही आई है। समझ गए जी। तो आप कह रहे हम प्रस्थान कर रहे हैं, तो आप भी तो हमारे साथ चल सकते हैं। समझ गए? सदैव ध्यान रखना, साधु जन तो एक जगह रहते ही नहीं, उनका तो जाना आना जाना तय है। आगे के सारे कार्यक्रम आप सबको पहले से पता है, उस कार्यक्रम के अनुरूप सारी प्रक्रियाएं होगी। ये आना जाना लगा हुआ है। आने जाने के इस क्रम में हम अगर भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखें तो दूर रह कर के भी पास रहते हैं, और अगर हमारा भावनात्मक लगाव नहीं है तो पास रह कर के भी दूर है। उपस्थित हों प्रकाश कुमार जी पटना सिटी से। तैयार रहें श्रीमान विकास जी, सोनिया जी, दीपक जी, नमता जी, अपने भाई दीपक नमता जी साथ, जो सुपुत्र हैं रुक्मणी देवी अग्रवाल के और संरक्षक समय संरक्षक मायतन के हैं पटना सिटी से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। हम लोग छात्र हैं और जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो हमारे अपने मन से नियंत्रण खो जाता है। हम अपने मन को नियंत्रित कैसे रखें? देखिए, मन को नियंत्रित करने के कुछ उपाय बता रहा हूँ। पहली बात, अपने मन को संकल्पों से बांधो। समझ गए? अपना संकल्प पक्का रखो। मन अगर संकल्प से बंधेगा तो भागेगा नहीं। मन भागने लगे तो मोटिवेट करो अपने संकल्प के पुष्टि के वाक्यों से। जैसे अभी मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, मन इधर उधर करने लगे तो मन से कहो नहीं, अभी इस वक्त मुझे पढ़ना है, और ये इतना प्रकरण करने के बाद ही मैं उठूँगा, इतना चैप्टर पूरा करने के बाद ही मैं उठूँगा। अभी तुम्हारी बात मैं नहीं सुन सकता, क्योंकि इन बातों में मैं लग जाऊँगा तो फिर मेरा काम नहीं बनेगा। मन को जब अपनी ओर से मार्गदर्शन मिलने लगता है तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाता है। और सदैव जब खाली अवस्था हो तो एक बात की धुन लगा, मुझे पढ़ना है, अपना लक्ष्य पाना है। मुझे पढ़ना है, अपना लक्ष्य पाना है। ये संदेश अपने मन में बार बार देते रहो, आपका मन स्थिर हो जाएगा। उपस्थित हों गुणाधर श्रीमान विकास जी, सोनिया जी, दीपक जी, नमता जी, जो सुपुत्र हैं रुक्मणी देवी अग्रवाल जी के, और आज जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था स्वधर्म इंद्र बनने का। ऐसे विकास जी के लिए तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। और ये प्रश्न प्रस्तुत करेंगे हम सबके लिए। तैयार रहेंगे श्रीमती दीप्ति जी, विनीत जी, जैन, पटना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। मैं दीपक जी खड़गपुर समाज की ओर से महाराज जी आपको आपका अभिनंदन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक सवाल है। मैंने कई बार देखा है कि जब शांति धारा होती है तो श्री जी की जब शांति धारा होती है उस समय जो भी सहयोगी होते हैं उनका नाम लिया जाता है, तो ये उचित है कि नहीं? देखिए, शांति धारा में अगर किसी के जीवन की सुख शांति का नाम लिया जाए तो ऐतराज क्या? क्या आप नहीं चाहते कि उसके जीवन में सुख शांति हो? जरूर जरूर। और अगर किसी के सुख शांति की कामना की जा रही है और आप उसमें अपना समर्थन दे रहे हैं तो ये आपकी मंगल कामना है या अशुभ भावना? नहीं नहीं, शुभ भावना। बोलो। शुभ भावना है महाराज जी। मंगल भावना है। मंगल भावना है जी। तो मंगल कामना से आप कुछ अंशों में पुण्य कमाओगे या पाप? हाँ, तो तुम ये क्यों सोचते हो कि उसका नाम लिया जा रहा है? तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कि उसका कल्याण हो जाए? उसको जरूरत है, वो बीमार है, उसको चिकित्सा की जरूरत है।
सोच को सकारात्मक बनाओगे तो केवल पुण्य कमाओगे, और जिसकी सोच नकारात्मक होगी केवल पाप के भागी होंगे। उपस्थित हों श्रीमती दीप्ति जी, विनीत जी जैन पटना से तैयार हैं हसमुख भाई ठक्कर राजकोट से अपने मित्र कुशल जी जैन के साथ। पटना से डॉक्टर जय कुमार जी जैन का और परिवार के सभी सदस्यों का बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, बहुत दिन से वर्गणाओं और मतलब द्रव्य क्षेत्र काल की बात आ रही थी, तो आज ही मेरे मन में क्वेश्चन आया कि महाराज जी, कोई व्यक्ति यदि जीवन पर्यंत धर्म कर रहा है और अचानक ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाए, ऐसे कार्यस्थल में पहुंच जाए कि उसे अचानक इतना क्रोध आए कि उसके भाव एकदम नीचे गिर जाए और उसी समय उसका गति बंद हो जाए, तो फिर उसका जीवन पर्यंत किया हुआ धर्म कहाँ जाएगा? देखो, जीवन पर्यंत किया गया धर्म तो काम आएगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैं एक घटना सुनाता हूँ। मैं एक बार बिहार कर रहा था, मध्य प्रदेश की बात है, और वहाँ डबरा और ग्वालियर के बीच में मेरा एक पड़ाव था। वहाँ एशिया का सबसे बड़ा श्वान प्रशिक्षण केंद्र है, समझ गए? उसी के विश्राम गृह में हमारा विश्राम था। अधिकारीगण आए, बातचीत में मालूम पड़ा कि ये यहाँ पर जो कुत्ते हैं इनकी रैंक है इंस्पेक्टर से लेकर डीआईजी और आईजी लेवल। उनको सैलरी मिलती है, रिटायर होते हैं तो पेंशन मिलती है। सैलरी मतलब उन कुत्तों पर उतना खर्च किया जाता है, जिस कुत्तों का जो स्तर होता है उनके लिए उसी हिसाब के अधिकारी उनकी सेवा में रहते हैं और सारी व्यवस्थाएं। तो हमारे साथ चलने वाले युवकों ने मुझसे पूछा, महाराज जी, इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य होगा। तब तो इतना ठाठ है, इन कुत्तों का तो बड़ा पुण्य होगा। हमने कहा बेशक इनका बड़ा पुण्य था, थोड़ी सी मायाचारी कर ली सो कुत्ता बनकर एसपी डीआईजी बना। यदि उससे बच जाता तो सच्चे का एसपी डीआईजी बन जाता। जी महाराज जी। तो अगर कोई जीवन भर धर्म करता है और अंत में अपने परिणाम बिगाड़ता है तो परिणामानुरूप उसे दुर्गति का पात्र तो बनना पड़ता है। लेकिन जो पुराना पुण्य है ना, वो डाइवर्ट होकर के उसमें फल देगा। आज बहुत सारे कुत्ते ऐसे हैं जो एयर कंडीशन में हैं, और बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिनके लिए सिर छुपाने को छत भी नहीं है। ये अंतर है। तो कुत्ता बनकर ऐश कर रहा है, यानी उसने कभी धर्म किया, समझ गए? और कुत्ता बना इसलिए क्योंकि उसने कभी कपट किया, मायाचारी की, पाप किया। महाराज जी, गतिबंध का कोई समय होता है क्या कि कोई पक्का पता नहीं है कब होता है, इसलिए हर 24 घंटे चौकन्ने रहो। और महाराज जी कैसे, महाराज जी बस एक, महाराज जी कैसे पता करें कि कौन सा जीव भव्य है और अभव्य है? क्योंकि आजकल तो धर्म सभी लोग करते हैं, जैसे यहाँ पंच कल्याणक हो रहा है, बहुत सारे ऐसे देखो अपने आप को भव्य मान करके चलो और जीवन को तारने के रास्ते में लगो। बाकी ये तो केवली भगवान के ज्ञान का विषय। उपस्थित हों श्रीमान हसमुख भाई ठक्कर राजकोट से कुशल जैन के साथ, और तैयार हैं श्रीमान सुशील जी जैन पटना से। नमस्तु 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 गुरुदेव। वैसे तो आज कोई मेरा प्रश्न इसलिए नहीं है कि 3 साल से का समाधान मैं देखता हूँ, तो सब समाधान मेरे को टीवी में मिल गया है, इसलिए आज कोई शंका नहीं है और टीवी से मेरा मिल गया है। और मेरा एक रिक्वेस्ट यही है कि 2-3 दिन पहले पूना वाला डॉक्टर साहब ने काले गेहूँ के लिए बोला था, तो हमारे यहाँ काले गेहूँ मिलता है, तो जो मेरे को डॉक्टर साहब का संपर्क मिल जाए तो मैं वो काले गेहूँ उसको बंदोबस्त कर सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ठक्कर साहब ने काले गेहूँ की उपलब्धता की बात की है। सुदर्शन जी को अपना नंबर दे दीजिएगा, जिन्हें चाहिए होगा बताएंगे, जरूर मिले, और उसमें भी वो ऑर्गेनिक मिले तो और उत्तम है। नहीं, वो
वो मेरे शायद सैंपल भी आया, मैं आने पहले मैं फ़ोन किया वो ख़त्म हो बहुत गया सुंदर, था, बहुत तो सुंदर। मिल गया वो। चलिए। बहुत सुंदर। आइए श्रीमान सुशील जी जैन पटना से तैयार हैं। अशोक जैन सेवादल महाराष्ट्र से अशोक जैन। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरे परिवार के तरफ से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब सफलता हाथ लगती है तो खुशी के बादल जोर जोर से गरज के बरसने लगते हैं और चारों तरफ हर्षोल्लास सा छा जाता है। और जब वही असफलता हाथ लगती है तो वही बादल काले होकर मंडराने लगते हैं और चारों तरफ अंधेरा सा छा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है महाराज श्री, ये सफलता और असफलता में कैसे सामंजस्य बना के रखें, इस पे प्रकाश डालें। देखिए, सफलता में आपने बोला सफ़ेद बादल मंडराते, यही बोला ना। और विफलता खुशी के में बादल मंडराते। खुशी के बादल ठीक है, सफ़ेद होते, और काले बादल अंधेरा करते हैं जी। पर आपको पता है, बरसात केवल काले बादलों से होती है, सफ़ेद बादल से नहीं। नमोस्तु। लोगों को ये समझना चाहिए कि ये काले बादल हैं, यानी बरसने वाले हैं, और जब ये बरस जाएंगे ना तो ये भी सफ़ेद हो जाएंगे। तो जो सफ़ेदी बादलों में आती है वो बरसात के बाद ही आती है, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद आती है। इसलिए अगर विफलता के काले बादल उमड़ते घुमड़ते दिखे तो हताश होने की जगह मन में विश्वास जगाएं, बारिश होगी, फिर बादल सफ़ेद होंगे। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमान अशोक जैन सेवादल महाराष्ट्र से तैयार हैं प्रति बहन पुष्पा जी जयपुर से। नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, हमें यहाँ पंचकल्याण में आकर जो श्री जी की सेवा करने का जो अवसर प्राप्त हुआ, उसे हम सब लोगों को बहुत बहुत खुशी हुई। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि इसी अवसर में आपने आकस्मिक यह घोषणा कर दी कि आज जो पुराना मंदिर है श्री आदिनाथ जी भगवान जी का, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। महाराज जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा हमारे पुण्य कर्म का उदय था कि उससे हमें अवसर इसी अवसर में प्राप्त हुआ, और हम आगे चल के क्या करें कि हमारा जीवन और सफल बन सके। देखिए, एक बार तो मैं पूरी समाज से ये कहूँगा, एक बार करतल ध्वनि से इन युवकों का सम्मान करें। आप देख रहे हैं पूरे 8 दिनों से कितनी तत्परता से इन लोगों ने आपकी सारी व्यवस्थाएं संपन्न की, और आज तो तब मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैं तो कह रहा था भगवान को, आ जाओ सामने आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, यहीं आ जाओ, वहीं पहुंच जाओ, वहाँ फैल के बढ़िया। मैं तो कह रहा था बिना चैन पुल्ली के भगवान ऊपर नहीं चढ़ेंगे, पर ये ऐसे हनुमान थे कि हम तो ये सोचे थे चैन पुली आएगी फिर बाद में आएंगे। हम 200 मीटर चले नहीं, खबर आई भगवान चढ़ गए। जो काम कोई नहीं कर सकता, इन युवकों ने पलों में कर दिया। और जब आज बात बीबी कटरा में अवस्थित, बीबी कटरा ना, हाँ, काली बीबी कटरा में अवस्थित आदिनाथ भगवान के चैत्यालय का मंदिर के जीर्णोद्धार की बात आई, मैंने पूछा ब्रह्मचारी जी से कि भैया आज उत्थापन विधि और आज ही सब काम करना है, कर लोगे? बोले महाराज हमारे नौजवान बहुत मजबूत हैं, हम सारी क्रियाएं कर लेंगे। पूरा जाप्यानुष्ठान इन लोगों ने किया। तुम लोगों को तो भेला करने में 2-3 घंटे लग जाते, पर ये इकट्ठे करने में 2-3 घंटे लग जाते, पर ये लोगों ने बहुत तत्परता से काम किया और पूरे के पूरे इस अनुष्ठान को भव्य स्वरूप प्रदान करने में इनका बहुत बहुत योगदान है। और मैं चाहूँगा इनके एक एक व्यक्ति का सम्मान कार्यक्रम के बाद कमेटी को करना चाहिए। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप इनका सम्मान कर दें, और ये भावना भाव कि आगे भी ऐसा ही होते रहे। जैसा मैंने आज सुबह भी कहा था कि इन लोगों में सब ने अपने अपने कारोबार छोड़ के यहाँ भागीदारी दी है। इसमें एक भाई है, कौन है? गन्ना वाला। ये आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आओ। ऐसे पे नाम क्या है तुम्हारा? प्रशांत लखपटे। ये प्रशांत हैं
आप सुन करके आश्चर्य करेंगे, इस व्यक्ति ने गन्ना के उत्पादन में रिकॉर्ड स्थापित किया है। 1 एकड़ में 173 टन गन्ना उत्पादन किया है। और अभी राज्यपाल के द्वारा इनका सम्मान भी होना है। कितने तारीख को होना है? 1 मई को। 1 मई ना, 1 मई को। तो ये सब कृषक हैं, व्यवसायी हैं और कुछ छात्र हैं। अपने सारे कार्यों को गौन करके, क्या लेना देना पटना वालों से इनको, लेकिन धर्म ध्यान के लिए हमें आना है, भगवान की सेवा करने के लिए आना है। सब भूल कर यहाँ आ गए। कोई मान सम्मान की चाह नहीं। सीखिए। आप लोग थोड़ा सा काम करते हो और लंबा तिलक चाहते हो, श्रेय चाहते हो। श्रेय चाहने वाले को केवल श्रेय मिलता है और धर्म करने वाले को परम श्रेय की प्राप्ति होती है। बस यही भाव बना रहना चाहिए। मैं पुनः इस पूरे के पूरे सेवा दल, इनके नायक तात्या भाई हैं, जिन्हें आप लोग तात्या साहब कहते हैं, ब्रह्मचारी हैं और बहुत समर्पित भाव से सबको आगे रखते हैं और बहुत कर्मठ व्यक्तित्व है। ये सैकड़ों की तादाद में ऐसे सेवाभावी युवक हैं। मेरा सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु 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 गुरुवर। हाँ, जय जय गुरुदेव। प्रश्न का उत्तर इसी में हो गया। चलिए, व्रतिबेन पुष्पा जी उपस्थित हो जयपुर से, तैयार रहें। श्रीमान अनंत जी अरोड़ा साहब पटना से, अनंत जी अरोड़ा साहब तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि अपने स्थान में खड़े हो जाए अनंत जी अरोड़ा, जिससे आपका माइक पहुंच सके। गुरुवर, हम आजकल देखते हैं कि गुरुओं को सुनते तो सब लोग हैं, लेकिन उनकी मानते कोई नहीं है। तो गुरुवर, ये लापरवाही है या मायाचारी है? सुनते सब हैं, मानते नहीं हैं, लापरवाही है या मायाचारी? मैं ऐसे कहूँगा, न लापरवाही है न मायाचारी है, ईमानदारी की कमी। समझ गए? चलिए, नमस्ते। श्रीमान अनंत जी अरोड़ा साहब उपस्थित हों, तैयार हैं। श्रीमती रुचि जी अरोड़ा साथ में हो जाए, तैयार उपस्थित। गुरुवर सादर प्रणाम। भारत में राजनीति का क्या भविष्य है? अच्छे लोग आगे नहीं बढ़ पाते और जो नहीं बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाता है। ऐसा क्यों है? मैं इसका समाधान चाहता हूँ। ये कलयुग है, ऐसा होगा। हमारे यहाँ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैन परंपरा के अनुसार अंतिम मुकुटबद्ध जैन शासक हुए। उन्हें 16 सपना आया। उसमें एक सपना है कि बंदर हाथी को हाँक रहा है और उसका फल ये बताया गया, आने वाले कलयुग में अच्छे लोग शासित होंगे और बुरे लोग शासन करेंगे। ये समय का परिवर्तन है, कलयुग का परिणाम है। इसलिए कोशिश करें कि हम अच्छे लोगों को आगे बढ़ाएं। इसके उपरांत भी यदि अच्छे परिणाम नहीं आते तो समय की बलिहारी माने और उन्हें ही अच्छा बनाने का प्रयास करें। रुचि जी अरोड़ा, और हमारे बीच में आज आशीर्वाद की अपेक्षा गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए हैं चौपारण से श्री अजय जी राय, डिम्पू जी, सुनील जी, सचिन जी एवं बहुत सारे साथी उपस्थित हुए हैं। वे गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करेंगे और एक प्रश्न भी प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त करेंगे। गुरुवर के चरणों में मेरा नमन, वंदन। गुरुवर, मैं पूछना चाहती हूँ कि नारी का क्या आज के युग में महत्व है? और एक प्रश्न मेरा और है कि गुरुवर, अगर हम अपने दिल में प्रभु को रखते हैं और हम मंदिर नहीं जा सकते हैं किसी भी कारणवश, तो क्या वो मेरी पूजा व्यर्थ जाएगी? देखिए, बहुत अच्छा 2 सवाल है, दोनों अलग अलग दिशा में है। पहले सवाल का आपने जो पूछा है कि आज के युग में नारी का महत्व है, मैं कहता हूँ आज के युग में नहीं, हर युग में नारी का महत्व है, क्योंकि नारी माँ है और माँ के बिना नर का अस्तित्व ही नहीं है। मनुष्य को जन्म देने वाली नारी है। नारी नहीं होगी तो नर कहाँ रहेगा? इसलिए नारी का सर्वत्र महत्व है।
मैं तो अक्सर कहता हूँ, हमारे शरीर में नाड़ी होती है ना, नाड़ी, नसजाल, शिराएं, ये नाड़ी तंत्र अगर काम न करे तो हमारा शरीर काम नहीं कर सकता। तो जो स्थान हमारे शरीर में नाड़ी का है, वही स्थान समाज में नारी का है। नाड़ी तंत्र बिगड़ेगा, शरीर बिगड़ेगा, और नारी तंत्र बिगड़ेगी तो समाज बिगड़ेगा। समाज के स्वास्थ्य के लिए नारी तंत्र को सुव्यवस्थित, संतुलित और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे इतने हड़बड़ी नहीं, 2 प्रश्न हैं उनके, इनके ऊपर प्रेशर रहता है तो ये सोचते हैं कि कोई वंचित ना हो, है ना। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ देखिए महत्व की बात, ये बात केवल भारत में मिलेगी। हमारे यहाँ माँ का नाम पहले होता, पिता का नाम बाद में। माता पिता, माँ बाप, सीता राम राधा कृष्ण हैं। यानी हमारे देश की कितनी बड़ी उदारता है, जिनने मातृशक्ति को सबसे ज़्यादा सम्मान दिया। नारी जाति का इससे बड़ा गौरव और कोई नहीं हो सकता। पर मुझे पता नहीं इसके बाद भी आजकल की नारियां नर बनना क्यों चाहती। जी बिल्कुल। वो नर न बने, नारी रहे, वो अपने आप में परिपूर्ण है। जिस दिन नारी नर बन जाएगी तो समाज में मातृत्व समाप्त हो जाएगा, ममता नष्ट हो जाएगी, क्षमा, धृति, सहनशीलता जैसे गुण नष्ट हो जाएंगे। और जब ये नहीं रहेंगे तो समाज की क्या दशा होगी, कहने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात आपने पूछा, क्या पूछा था दूसरा सवाल? जी, दिल में अगर मेरे हाँ, दिल में अगर भगवान हो और कभी हम उनकी सेवा के लिए न जा सके तो पुण्य मिलेगा या नहीं। मैं एक बात कहता हूँ, भगवान की सेवा के लिए न जा पाना और न जाना, दोनों में बड़ा अंतर है ना। मुझसे एक बार एक परिवार आया, उनके साथ एक युवक था। उससे घर के लोगों ने कहा, महाराज इससे कहिए कि थोड़ा मंदिर जाए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, भगवान मेरे दिल में। परिवार के लोगों ने कहा, महाराज जी इससे कहिए थोड़ा मंदिर जाए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, भगवान मेरे दिल में हैं। तो मैंने उससे कहा, भैया तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, फिर उससे मिलने के लिए तू अलग से पार्क में क्यों जाता है? जो दिल में होता है उसके बिना दिल मानता नहीं है, उसी से मिलने का मन होता है। यदि प्रभु मेरे मन में है तो मेरी पहली प्राथमिकता प्रभु से मिलन की होनी चाहिए। और कदाचित मिल ना पाए ना तो मन में तड़प होनी चाहिए। अगर न मिल पाने के कारण मन में तड़प है तो बिना मंदिर गए भी प्रभु को बसाया है, और मिलने के बाद भी प्रभु से लगन नहीं है, नेह नहीं है, तो मिलना न मिलना एक बराबर। आइए चौपारण से श्रीमान अजय जी राय, डिम्फू जी, सुनील जी, सचिन जी, बहुत सारे साथी गुरुदेव चरणों में अभिवंदना करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और समाधान भी प्राप्त करेंगे प्रश्न के माध्यम से। तैयार हैं श्रीमती बीना जी नरेंद्र जी जैन, जो महापात्र के रूप में, महान पात्र माता पिता के रूप में जिन्होंने पंचम प्रतिष्ठा में अपनी सौभाग्य प्राप्त किया है, कोडरमा से उपस्थित हों। चौपारण से आए हुए सभी लोगों की तरफ से त्रिबार नमस्तु, और चौपारण वासियों की तरफ से भी गुरु जी के चरणों में त्रिबार नमस्तु। अच्छा, इटखोरी का भी महाराज श्री इटखोरी की तरफ से भी त्रिबार नमस्तु। सुनील इटखोरी से, हाँ बोल। हाँ, एक समस्या कह सकते हैं, या फिर एक धारणा मन में आते रहता है बार बार, कि अगर हम किसी के प्रति अपना 100% समर्पण करते हैं या 100% काम करते हैं, और जब वो अपना उसका मूल्यांकन कम करते हैं तो एक क्षोभ या फिर एक तरह से गलत विचारधारणा आती है कि जब वो हमारा मूल्यांकन कम कर रहे हैं तो क्या भी हम भी अपना समर्पण कम कर दें। तो इस भावना को हम गलत माने अपने आप में, या फिर वो मेरे लिए सही है कि हम। देखिए बहुत अच्छी बात है, इसमें दोनों स्थितियाँ हैं।
सबसे पहले हम ये देखें कि मेरा समर्पण किसके प्रति, जिसके प्रति मेरा समर्पण है वो मेरे भविष्य का निर्माता है या उसके समर्पण से मेरे भविष्य का निर्माण है। तो यदि मेरे आकलन में कमी करता है तो हमें उसके प्रति क्षोभ और शिकायत रखने की जगह अपने भागीदारी को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए जी महाराज। और ये सोचना चाहिए कि ज़रूर मेरी कोई न कोई कमी है, मुझे और बेहतर करना है। जी महाराज। और यदि ये संपर्क कोई व्यावसायिक हो या अन्य दूसरे तरीके का जी, और जहाँ हम सब कुछ कर रहे हैं वहाँ मेरा आकलन सही नहीं हो रहा, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं, फिर भी आपको उसके अनुरूप परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति को दूसरी संभावनाओं को तलाश लेना चाहिए। जी। दोनों बातें मैंने कह दी। जी। किस क्षेत्र में ये बात है उसे देख करके चलना चाहिए। नमस्ते महाराज। उपस्थित कोडरमा से पंचकपिष्ट महोत्सव के महान पात्र श्रीमान नरेंद्र जी, एक बार इन पांचों के लिए खड़े हो जाओ। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि कर दें। ये बहुत जैन ना होने के बाद भी, अजय तो जैन नहीं है, दो भाई इसमें जैन नहीं है, लेकिन ये लोग जैनों से बढ़कर सेवा करते हैं। इनको केवल भनक लगी कि महाराज के बिहार के क्रम में हमारा नंबर आ सकता है, ये दौड़कर यहाँ पहुँच गए और रास्ता देखते हुए आए। ये भाव, ये तत्परता सबके मन में होना चाहिए। आशीर्वाद। उपस्थित हों श्रीमान नरेंद्र जी झांझरी और तैयार रहें व्रती बहन मुनिराजों के चरणों में हमारे परिवार का और कोडरमा जैन समाज की ओर से शत शत नमन। महाराज जी, मैं तो बहुत अभिभूत हूँ और अपने आप को वास्तव में अपने आप में मुझे एक गौरव का अनुभव हो रहा है कि आपने हमें फर्श से अर्श पर बैठा दिया और एक गृहस्थ अवस्था की जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था जो पद होता है वो हमको आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुआ। हम जन्मों जन्मों तक आपके हमेशा ऋणी रहेंगे और आपके सातिशय आशीर्वाद की कामना करता हूँ। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम हमेशा अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं और इन 8 दिनों में कुछ और विशेष अनुभूतियाँ हुई, फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न उठा। मैंने कभी स्वाध्याय के कर्म में सुना था कि आचार्य शांति सागर जी या उन्हीं की परंपरा कोई महान आचार्य की प्रवचन सभा चल रही थी और उसमें किसी श्रावक ने प्रश्न पूछ लिया कि महाराज जी, सम्यक दर्शन का प्रकरण चला और उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ पर बैठने वाले सभी सम्यक दृष्टि हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया कि हो सकता है कोई भी नहीं हो या बहुत मुश्किल से इक्का दुक्का मिलेंगे, सम्यक दर्शन को इतना आसान मत समझिए, बहुत दुर्लभ है। तो हम कैसे अपने आप को सम्यक दृष्टि माने? हमारे मन में भी एक शंका उठने लगी जब यह प्रकरण याद आया। तो देखिए, इस विषय में मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है। मेरे भीतर क्या है ये मैं नहीं जानता, ये भगवान के ज्ञान का विषय है। अभी एक बहन जी ने पूछा था हम भव्य हैं या नहीं, तो ये भी कोई नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता हूँ। न केवल सम्यक दृष्टि मानता हूँ, मैं अपने आप को रत्नत्रय का धनी मानता हूँ और उसे अपने जीवन की दुर्लभ निधि मानकर 24 घंटे उसकी संभाल में तत्पर रहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि मेरे मन में थोड़ा भी संशय हो तो मेरे मार्ग के प्रति होने वाला उत्साह मंद पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने शास्त्र को पढ़ लिया कि यदि मैं सम्यक दृष्टि न हो तो मेरी तपस्या कोई परिणाम नहीं देगी, मैं संसार में ही रुमते रहूँगा। तो अपनी तपस्या को सार्थक, जब मेरी तपस्या का फल ही नहीं मिलना तो क्यों तपस्या करो? इसी तरह आपके मन में ऐसा हो गया मैं सम्यक दृष्टि हूँ नहीं तो मेरा धर्म कर्म का मतलब नहीं, तो फिर धर्म क्यों करो? ऐसा कभी मत करना। जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम करो और जो भवितव्य में है उसे भवितव्य पर छोड़ दो। समझ गए? तभी आगे बढ़ पाओ। नमस्ते। उपस्थित हों व्रती बहन शकुन दीदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन और तैयार रहेंगे
बाल ब्रह्मचारी आदरणीय श्रद्धेय भैया अभय जी विशिष्ट बातों से अपने आपको सूचित करेंगे। दोनों मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मनुष्य की इस उत्साह शक्ति और सहन शक्ति ही महान बनाती है। तो हम अपने अंदर सहन शक्ति और उत्साह शक्ति को कैसे प्रकट करें? उत्साह और सहन शक्ति या इच्छा शक्ति और सहन शक्ति को हम अपने जीवन में कैसे बढ़ाएं? अब उन लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ो जिन्होंने इच्छा शक्ति के बल पर अपने जीवन को नई ऊंचाई दी। उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें जो सहनशीलता की प्रतिमूर्ति रहे। ऐसे लोगों के संपर्क में रहें, ऐसा साहित्य पढ़ें और अपने जीवन की इच्छा शक्ति और सहन शक्ति के परिणामों को अपने जीवन के स्मृति पटल पर रखें कि मैंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर क्या क्या पाया, अपनी सहनशीलता का परिणाम मेरे जीवन में क्या क्या रंग लाया। यदि इन बातों को हम बार बार अपने धारणा में रखेंगे तो हमारे हृदय में एक नई प्रेरणा जागृत होगी जो हमारी इच्छा शक्ति को और सहनशीलता को बढ़ाने में सहायक बनेगी। अब उपस्थित हो रहे हैं बहुत विशेष सूचनाओं के साथ बाल ब्रह्मचारी भैया अभय जी। ओ भैया जी बोले उससे पहले मैं बोलूँगा। आज बहुत अच्छा काम अनायास यहाँ हो गया। प्रातःकाल प्रवचन के दौरान मैंने कहा था कि ये पंच कल्याणक संपन्न होने को है, हो गया है। जब निर्वाण कल्याणक हुआ तो पंच कल्याणक पूरा हुआ। तब आशीर्वाद देते समय मैंने कहा था ये पंच कल्याणक पूरा हो गया और कमेटी को एक निर्देश दिया था कि इस पंच कल्याणक का जो भी लेखा जोखा है वो 7 दिन के अंदर समाज के बीच प्रस्तुत हो जाना चाहिए। ऐसा मैं हर जगह कहता हूँ क्योंकि इससे समाज में पारदर्शिता बनी रहती है। मैंने ये भी कहा था कि इस पंच कल्याणक के बाद जब हम पहले दिन यहाँ आए थे तो एक काली बीबी कटरा में आदिनाथ भगवान के मंदिर का दर्शन किया था। मन में बड़ी पीड़ा हुई। मुझे लगा था कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और तब सुबह मैंने ये कहा इस पंच कल्याणक का जो भी धन बचेगा वो उस मंदिर के जीर्णोद्धार में लगना चाहिए। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हम कभी भी कहीं से भी किसी भी समाज का 1 रुपया भी गुणायतन के लिए नहीं भिजवाते। हमारी प्रवृत्ति में नहीं है। गुणायतन को जिन्हें देना है वो अपने आप देते हैं, बल्कि गुणायतन और गुणायतन के लोग सब जगह दे के जाते हैं। आपके यहाँ भी दे के ही गए और देते रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने कहा था कि यहाँ की जो भी राशि हो वहाँ लगनी चाहिए। मैं मंच से नीचे उतरा, कमेटी ने तो उसकी घोषणा कर ही दी, तत्परता से आगे लगे और मंच से जब मैं नीचे उतरा तो शांतिलाल जी सेठी मेरे पास आ गए। कहाँ आ जाओ आगे। शांतिलाल जी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आ जावे। शांतिलाल जी सेठी आ गए जिन्हें आज मंदिर में कलशारोहण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ महावीर स्वामी की प्रतिमा भी विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया और भी बहुत सारा लाभ इन्होंने लिया। इन्होंने मुझसे कहा महाराज मैं उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए संकल्पित हूँ। मैंने कहा पूरा अकेले कर लोगे? बोला आप आशीर्वाद दोगे तो कर लूँगा, मेरा मन तो पूरी तरह तैयार है। पर कुछ लोगों का भाव था कि अगर थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग लग जाए तो अच्छा है। तो इन्होंने भी कहा महाराज जी आप आशीर्वाद दो, मैं मांगने किसी के पास नहीं जाऊंगा और मंदिर का काम नहीं रुकने दूंगा। बहुत अच्छा उदारतापूर्ण भाव इन्होंने प्रकट किया और जो दे रहा उसको मना नहीं करूंगा, झोली फैला के रखूंगा। बहुत अच्छी बात। शांतिलाल जी के नेतृत्व में उनके परिवार के विशेष योगदान से आज आदिनाथ जिनालय के पुनरुद्धार के कार्य का श्री गणेश हो गया।
वहाँ से भगवान का उत्थापन करके उसे गुराला मंदिर में विराजमान भी कर दिया गया। आज भूमि शुद्धि उसकी हो गई। बहुत सारे लोगों ने अपने ओर से सहयोग राशि दी, जिसमें मुख्य भूमिका शांतिलाल जी की है। पर इन्होंने भले कह दिया मैं मांगने नहीं जाऊंगा, पर मैं आप सबसे कहता हूँ मांगने की नौबत ही मत आने देना, दिल खोल करके लगा देना, क्योंकि जो द्रव्य परमात्मा के लिए अर्पित हो जाता है वही तुम्हारा है, बाकी तो सब आया गया है। मेरा शांतिलाल जी के सद्भाव के लिए उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद है कि ऐसी उदारता पूर्ण सुहृदयता हमेशा बने रहे, और जब भी मौका आए बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले। उनमें ही नहीं, उनके बच्चों में भी ये संस्कार आए, ताकि ये परंपरा आगे बढ़ती रहे। और समाज ने जो आज शुरुआत की है इसको शीघ्र पूर्ण करना है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी ओर से राशि लिखाई है, और बहुत जल्दी उसका नक्शा तैयार करके मुझे लगता है अति शीघ्र इस जिनालय का निर्माण होगा। इस प्रवास में पटना के इतिहास में 2 नई कड़ी जुड़ी है, मीठापुर मंदिर के जीर्णोद्धार का और काली भी कटरा में स्थापित आदिनाथ जिनालय के जीर्णोद्धार का। निश्चित ये दोनों पटना वालों के सौभाग्य की वृद्धि में कारण तो बनेगा ही बनेगा, पटना के इतिहास में एक नई इबारत भी बनेगा। मेरा इन सब के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और आइए शांतिलाल जी सेठी, उनके परिवार के महेश सेठी, कल्पना, मुकेश सेठी, कविता, मनीष सेठी, ज्योति, मनोज सेठी, रश्मि, रोहन जैन, खुशबू, श्रवण जैन, जोशीला, हर्ष जैन, मीनाक्षी, इनके सम्मान के लिए मैं महोत्सव कमेटी के पदाधिकारियों के साथ महिला मंडल के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित करूंगा। जी माइक चालू करना। देखिए आज बहुत सारा कार्यक्रम है। एक बार करतल ध्वनि से सम्मान जोरदार। और सम्मान अभी फिलहाल केवल शांतिलाल जी का कीजिए, पूरे परिवार का इस कार्यक्रम के बाद, क्योंकि आज आपको मूल रूप से प्रतिष्ठाचार्यों का भी सम्मान करना है, इसलिए समय बचा करके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए एक बार सभी को जोरदार करतल ध्वनि। कुछ नाम मेरे पास आए, उनके नामों की घोषणा कर रहा हूँ। ब्रह्मचारी विमल जी पांड्या, गया, नेमवर, इन्होंने भी आदिनाथ जिनालय के जीर्णोद्धार के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। श्री आइए आशीर्वाद प्राप्त करें। कमल जी छावड़ा, नया टोला, जो भी नाम घोषित कर रहा हूँ वे आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का अवसर प्राप्त करेंगे। निर्मल कुमार जी, मनोज कुमार जी, नवीन कुमार जी वड़जात्या, अजीत सिंह सरावगी, महावीर जी काशिलवाल, श्री राजू जी, राजकुमार जी पाटनी, श्री सुरेंद्र कुमार जी गंगवाल, श्री विनोद जी पहाड़िया, क्रम से आते जाएंगे। राजकुमार जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित हैं, वे भी आए। इन्होंने भी आदिनाथ जिनालय के जीर्णोद्धार के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। इसी क्रम में सुरेन जी गंगवाल, GM रोड, सुरेन जी गंगवाल, GM रोड, ये भी आएंगे, सब परिवार आए। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा, तालियां तो बजाइए आप। और मैं जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं सब परिवार आके गुरु वंदना का अवसर प्राप्त करें। श्रीमान, इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे विनोद जी पहाड़िया सपरिवार, मीठापुर मंदिर, आइए। ताली तो बजनी चाहिए अनुमोदना में। हाँ जी, सुरेन जी गंगवाल, GM रोड, विनोद जी पहाड़िया, विनोद जी पहाड़िया, एविया जावे, कैलाश चंद जी, पदम चंद जी सरावगी। और इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष जिन्होंने भी सहयोग राशि जिनालय की प्रदान की है, श्रीमान विमल जी रारा, पद्मश्री, जैन समाज के गौरव। आइए सब परिवार आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आइए जोरदार ताली बजाकर इन सभी सम्मानी दानदाताओं का सम्मान करें जिन्होंने आदिनाथ जिनालय के जीर्णोद्धार के लिए अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। भाई मनोज जी, नवीन जी, निर्मल कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी गंगवाल परिवार से, अभिषेक जैन, ये भी आएंगे, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्रीमान विमल जी रारा, अध्यक्ष महोत्सव कमेटी, पद्मश्री,
नाम क्या है, सरोज काला, सरोज रारा, ये सभी आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी आदिनाथ जिनालय के जीर्णोद्धार के लिए अपनी ओर से सहयोग प्रदान करना चाहते हैं, कमेटी से संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस सूचना को सुन रहे हैं, अगर आपके भाव होते हैं तो आप जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अजीत जी गंगवाल, GM रोड आ जाएं। उन्होंने भी अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है जिनालय के जीर्णोद्धार के लिए। अजीत जी गंगवाल, और आइए मैं आमंत्रित करूंगा जिन्होंने इस महोत्सव को महामहोत्सव का रूप प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं गुणायतन के प्रशासक और CEO साहब को आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने पटना दिगंबर जैन समाज की जो भावना थी, उस भावना के अनुरूप वहां से सामग्री और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। सुभाष जी CEO गुणायतन, वे आएंगे, गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और मैं महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी चाहूंगा उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। इसी क्रम में हमारे गुणायतन के प्रशासक सिद्धार्थ जी काशनीवाल कानपुर, ये भी आएंगे, हमारे CEO के साथ गुरु वंदना का अवसर प्राप्त करेंगे। और मैं महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी अध्यक्ष श्री विनोद जी, क्षमा करना, विमल जी रारा, ये सभी आएंगे, सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बंधु, मैं उन श्राविकाओं को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ के परम पूज्य मुनिश्री का गुणायतन से यहाँ तक बिहार करवाया। मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन की मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, वे आएंगी। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी माता मरु देवी आएंगी, और महिला मंडल की 2 पदाधिकारी और जावे। इसी क्रम में बहन शकुन दीदी, ये भी जावे, गुरु वंदना का अवसर प्राप्त करें। पुष्पा जी, पूनम जी और अंजू बहन, जिन्होंने पूरे बिहार में सहयोग प्रदान किया है, और इनकी भावना है कि मुनिवर आपका आशीर्वाद मिल जाए तो और आगे हम बिहार करवा सके। आइए महिला मंडल की पदाधिकारी आ जावे यहाँ सम्मान करने के लिए। और इसी क्रम में मैं सम्मान सहित बुला रहा हूँ हमारे उन ब्रह्मचारी भाइयों को जिन्होंने इस अनुष्ठान को महामहोत्सव का रूप प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी संजय भैया मुरैना, शह प्रतिष्ठाचार्य के रूप में जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। बंधु, मैं कहना चाहूंगा, इनका अष्टमी चतुर्दशी का उपवास होता है, फिर भी इन्होंने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ इस महोत्सव में भरपूर सहयोग प्रदान किया है। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय ब्रह्मचारी संजय भैया मुरैना। इसी क्रम में है महाराज जी, संजय भैया जाए। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे नगर के गौरव पटना निवासी ब्रह्मचारी संजय भैया छावड़ा, ये भी आएंगे। मैं चाहूंगा हमारे सम्मानी भैया जी का सम्मान का कार्यक्रम प्रतीक चिन्ह देके करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आदरणीय पंडित सुदर्शन जी शास्त्री पिंडरी, जिनको आप शंका समाधान और प्रातःकाल की वेला में प्रवचन में मांगलिक क्रिया आदि के लिए देखते हैं। ऐसे आदरणीय सुदर्शन भैया जी को आमंत्रित करूंगा, गुरु वंदना का अवसर प्राप्त करें और हमारे कमेटी के पदाधिकारी इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे इंदौर हमारे पंडित अमित जी शास्त्री वास्तुविद इंदौर, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। बंधु, हमें तो लगी लगाई थाली मिलती थी, लेकिन व्यवस्थाओं में जिनका पूर्ण सहयोग था, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महेंद्र जी, राजेश जी, सुधीर जी, पवन जी, मयंक जी, अंशुल जी, ये सभी आए जिन्होंने अपनी सेवाएं यहाँ पर दी और भरपूर सहयोग प्रदान किया। और हम सबके निर्देशक, प्रतिष्ठान निर्देशक के रूप में आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य, जोरदार तालियों के साथ में इस प्रतिष्ठा के निर्देशक थे और उन्होंने मुनिश्री के आदेश अनुसार सारी क्रियाओं में आगे आकर के समाज का सहयोग प्रदान किया है। समाज बहुत आभारी है। आइएगा उनका भी सम्मान करते हुए समाज के सभी दृष्टिगण। ब्रह्मचारी अभय भैया जी आदित्य।
आदिनाथ हमारे पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को प्रमाणिक ऐप एवं अंबिका साउंड, जिन्होंने अंबिया साउंड, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को पूरे देश में प्रसारित किया है, वे सभी 15 भाई हैं, 15 साथी हैं, आएंगे और मुनिषी के चरणों में नमन करते हुए करतल ध्वनि से सभी लोग उनका सम्मान करेंगे। जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, इतनी भरी गर्मी में भी कश्मीर जैसा आनंद दिला दिया। ऐसे भाई संजय टेंट हाउस इवेंट्स, बबीना कैंट, इतनी दूर से आकर गुरु चरणों में सेवाएं प्रदान की। उनके प्रोपराइटर भाई मनोज जैन जी हमारे बीच में, वो भी आए, करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे, जिन्होंने दिन रात एक करके इतनी दूर से आकर के इस छाया को प्रदान किया है। मनोज जी आइएगा। और इस पूरे पंच कल्याणक में जब से बात आई तब से लेकर के अभी तक एक ऐसे शख्स रहे जिन्होंने अंदर कुछ नहीं देखा, लेकिन सारी व्यवस्थाओं में एक छुपे रुस्तम की तरह काम करते रहे। ऐसे हमारे अमरजीत सिंह, एक बार जोरदार तालियां उन भाई के लिए जो हमारे विकास जी के अंतर्गत रह करके उनके सहयोग करते हैं। ऐसे अमरजीत जी ने इतने दिनों से पंचकर्णक को अपना पूरा समय दिया है, आएंगे वो भी, उनका सम्मान कमेटी के द्वारा। और मैं आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा सेवा दल की उन युवा साथियों को जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर, अपने व्यापार को छोड़कर आपकी व्यवस्थाओं में लगे रहे। सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा सभी युवा साथी सेवा दल महाराष्ट्र, और मैं चाहूंगा सबका सम्मान आप तिलक आदि के माध्यम से संपन्न करें। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएं और जोरदार ताली तो बजनी ही चाहिए। बस हो गया। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी भी आए और पंचकर्णक प्रतिष्ठा महोत्सव कमेटी पटना दिगंबर जैन समाज के लिए गुणायतन की ओर से आभार व्यक्त करें। आइए सुभाष जी सीईओ। आइए। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। गुरुदेव गुरुदेव आपके पावन सानिध्य में ये मंगल कार्यक्रम, पंचकल्याण का मंगल कार्यक्रम पटना की इस धरती पर बहुत सानंद संपन्न हुआ। ये परम हर्ष का विषय है गुरुदेव। और इसमें हमारी गुणायतन कमेटी की ओर से हमको निर्देश था कि सभी प्रकार का सहयोग इसमें दिया जाए। हम लोगों ने सहयोग देने का प्रयास भी किया और हमारे अध्यक्ष, हमारे दोनों महामंत्री और पर्सनली इस प्रतिष्ठा में यहाँ आए 14 तारीख को शुरुआत के दिन, और हम लोगों ने प्रयास करके अपनी तरफ से पूरा सहयोग देने का प्रयास किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पटना की जो कमेटी है, पंचकल्याणक कमेटी की तरफ से गुणायतन के जितने लोग यहाँ आए सभी को इतना अच्छा आतिथ्य मिला, उसके लिए मैं गुणायतन परिवार की तरफ से पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी लोग सानंद यहाँ से गए और बहुत तारीफ, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी हमको ये बात सबको प्रेषित करने के लिए निर्देश दिया है। हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको सादर जय जिनेन्द्र। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष पद्मश्री विभूषित श्रीमान विमल जी राजा अपनी बात लेकर के उपस्थित हों। विमल जी राजा साहब, बताइए। आभार, धन्यवाद, जो भी आप चाहें। बोलिए। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। आज ऐसा कह सकता हूं मैं कि अमावास की कालिमा को दूर करने के लिए शीतल शुभ्र राकेश के समान, सूर्य के समान किसी न किसी महानुभाव का, प्रभु का पदार्पण होता है। पटना सिटी की ये धरा धन्य हो गई कि गुरुवर के कारण यहाँ जो 50 वर्ष से जो समस्या थी उसका समाधान का बड़ा रास्ता निकला है। हम सब लोग गुरुवर के लिए जोरदार तालियों से हम लोग अभिनंदन कर सकते हैं।
आज हम लोगों की कल्पना के परे था कि इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर पाएंगे, परंतु गुणायतन के सहयोग के कारण, गुणायतन की ताकत के कारण, गुणायतन के अनुभव के कारण हम सब लोग निर्विघ्न इस काम को पूरा करने की स्थिति में आज आए हैं। हम सब पटना पूरे समाज की ओर से गुणायतन परिवार का बहुत बहुत जो है विनयावनत है उनके आगे, उनके पूरे इसके अलावा पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने में जितने भी प्रतिष्ठाचार्य हैं वे सब की कुशलता के कारण सभी कार्यक्रम पूरी तरह से महाराज श्री के सच में परम आशीर्वाद से जितने भी भैया जी लोग आए, प्रतिष्ठाचार्य आए और भी जो टीम सब आई, सब लोगों का सहयोग, सब लोगों का अनुभव और धार्मिक क्रिया में जितनी शुद्धता की आवश्यकता होती है उसका ध्यान रखते हुए एक बड़ा आयोजन आज गुरुवर की कृपा से संपन्न हुआ है। हम इस दिशा में महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं, कोल्हापुर से, इनकी सेवा के लिए तो विशेष रूप से हम नमन करते हैं। इन लोगों के नहीं होने से क्या स्थिति बनती इसका अंदाज़ लगाना मुश्किल था। ये जितने सरल दिखते हैं उतने ही गहरे हैं। कह सकता हूँ कि एकदम आकाश की ऊंचाइयाँ इन लोगों के मिजाज में है और गहराई ऐसी है कि आप कुछ भी बोल दें, इनको वो चीज़ें अंदर नहीं लेते और प्यार से उस काम को पूरा करने की पूरी स्थिति रही है। जिस समय हम सब लोग पटना के लोग नहीं खड़े हो पाए, वहाँ पर ये पूरी टीम खड़ी होकर जो भी काम ज़्यादा कठिन था उसको संपादित कर पाई। हम पूरा जैन समाज की ओर से आप सभी, खासकर अजय अनिल पाटिल जी का, उनके नेतृत्व में ये जो टीम थी सच में कमाल की थी। हम सबको उनसे सीखने की ज़रूरत है क्योंकि आगे बहुत कुछ और करना है। आज एक और बात मैं कहना चाहूँगा महाराज श्री कि पटना समाज के अंदर यदि कोई शेर है तो वो शेर हमारे समाज के शांति बाबू रहे हैं। और हर व्यक्ति में कमी होती होगी, परंतु उन हर कमियों के बावजूद जो जज्बा और जो काम करने की ताकत इस उम्र में भी है उनकी, हम सभी उनका जो है आज सच में शिखर के ऊपर जाने के लिए जो रास्ता बना था कलशारोहण के लिए, वो हम आप जैसे लोग सच में बूढ़े होंगे, परंतु वो जवान थे और वो पूरा ऊपर चढ़कर और कलशारोहण किया है और खूब आराम से उतरे हैं। हम सब लोग उनके दीर्घ मंगल जीवन की कामना करें, जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। नया आदिनाथ मंदिर का आज शुद्धिकरण होना ये एक अनूठी सी बात है। गुरुवर के कारण ये संपन्न हो पाया। 50 साल से जब से मैं पटना आया हूँ तब से हमेशा ये लगता रहा है कि हमेशा चर्चा होती थी काली बीबी कटरा की, गुरुद्वारा मंदिर की, कि वहाँ की कोई देखभाल नहीं हो पाती है। सच में पूरा समाज असमर्थ था। आज उस समाज को बहुत बड़ी ताकत आपके आने से मिली है। मैं यहाँ पर अशोक कासलीवाल, वीरेंद्र जी, ऐसे तमाम सिटी के लोग हैं जो दर्द से हमेशा परेशान रहते थे कि इतनी बड़ी तकलीफ़ की स्थिति है हमारी इन मंदिरों के कारण और कर कुछ नहीं पा रहे हैं, किसी का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। प्रभु की कृपा, गुरुवर की कृपा, एक नया बिहार, नया पटना सिटी, नए मंदिर के कारण हम सब का प्रभु का आशीर्वाद हम पर रहने वाला है, गुरुवर का आशीर्वाद रहने वाला है। इतनी ही बात करके, और जो टीम लगी है महाराज श्री, वो सब दिन रात एक करके इस काम में लगी। मैंने सच में कुछ नहीं किया है, सिर्फ आपके आशीर्वाद के भरोसे यश लेता चला गया हूँ। यश के काबिल सच में नहीं हूँ, क्योंकि वास्तविकता ये है कि मुझको कुछ भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है। जो लोग कर रहे थे वो सब
वर्षों से लगे हुए थे। सबों को मेरी आपका आशीर्वाद था और मैं सबों से अनुरोध करता हूं कि जो भी काम मिला हम लोगों को उसको अंतिम अंजाम तक हम लोग पहुंचा पाएं। और एक सप्ताह में जैसा गुरुवर ने कहा है पूरा हिसाब एक नए ज़माने के अनुसार जीने की आदत डालें। हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी हो, सबों को दिखे कि समाज के अंदर जो भी काम है उसका एक अच्छा आधार खड़ा करके हम लोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवर का आशीर्वाद। हाँ ये तो आप बोले महाराज। चलिए और अब देखो, नगद पुण्य चाहिए तो नगद दान देना चाहिए, इसमें उधारी मत करना, समझ गए। जितनी जल्दी करो उतना जल्दी अच्छा। और एक वाक्य कहता हूँ, गांठ बांध के रख लेना, भगवान के अकाउंट को लंबित रखोगे सारे अकाउंट लंबित रहेंगे, और भगवान के अकाउंट को क्लियर करोगे सब क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस अकाउंट को खाली मत छोड़ना, जितनी जल्दी संभव। किसी की कोई मजबूरी परिस्थिति, कुछ लोगों ने उसी हिसाब से कमिटमेंट किया है, ये बात जुदी है, लेकिन समर्थ रहते इसमें विलम्ब मत करना। एक एक दिन भी तुम्हारे लिए भारी है, तुम्हारे पुण्य को छीन करने वाला है, इसलिए बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। लिया आप लोगों ने, अब अपना काम बिना मांगे देने की कोशिश करना। कोई मांगे फिर देने में हमारी गरिमा घटती है, हमें तो खुद बुला करके देने का भाव रखना चाहिए। मैं आप सबका हो गया यहीं पर विराम। कल आप लोग अपनी पूरी बात अच्छे से रखेंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय 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 परम पूज्य।